चलिए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, ये एक मॉडर्न माइथोलॉजी है, एक आधुनिक पौराणिक कथा जहां दो जुड़वा भाइयों की किस्मत में एक ऐसा कॉस्मिक या कहें ब्रह्मांडीय धर्मयुद्ध लड़ना लिखा है जो इंसानी सोच से बहुत परे है। अब इस पूरे महासंग्राम को समझने के लिए शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। मतलब जरा सोचिए, दो एकदम परफेक्ट जुड़वा भाई आरव और विराज, दोनों साथ स्कूल जाते हैं, एक ही मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई में भी दोनों नंबर 1 हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है ना? फिर ऐसा क्या होता है कि वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे जानी दुश्मन बन जाते हैं? यही वो पहेली है जिसे सुलझाना इस पूरी कहानी का मेन बेस है। और ये सब कैसे शुरू हुआ, ये देखकर तो आप पक्का हैरान रह जाएंगे। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पलट जाता है। होता क्या है कि एक बहुत ही नॉर्मल सा क्रिकेट मैच चल रहा होता है। तभी रौनक नाम का एक लड़का आरव पर हमला कर देता है। अब ये एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। जैसे ही 6वां मिनट आता है, विराज का एक ऐसा भयानक राक्षसी रूप सामने आता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और 7वें मिनट तक आते आते ये कोई छोटा मोटा बदला नहीं रहता, बल्कि रौनक की एक बहुत ही खौफनाक मौत में बदल जाता है। बस एक ही झटके में बचपन की वो सारी मासूमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये अचानक से क्या हो गया, तो इसका कनेक्शन जुड़ता है सालों पुरानी एक खौफनाक भविष्यवाणी से। बात उन दिनों की है जब ये बच्चे बहुत छोटे थे और एक अनजान भिखारी औरत ने इनकी माँ को एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी थी। उसने कहा था, तुम्हारे घर में असुर और देव दोनों का जन्म हुआ है। तुम्हारे बरामदे में पाप और पुण्य दोनों एक साथ मौजूद हैं। सुनकर ही अजीब लगता है ना? ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बल्कि एक सीधा इशारा था कि इस आम से घर के अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और विरोधी शक्तियां पल रही हैं। तो सबसे अहम चीज जो यहाँ हमें समझनी है वो है इन दोनों भाइयों का एकदम अलग होना। ये कोई नॉर्मल भाई भाई वाली लड़ाई नहीं है। एक तरफ अपना विराज है जो लिटरली विनाश, अंधकार और उस असुर का साक्षात रूप है, और दूसरी तरफ है आरव जो एकदम इसके उलट अच्छाई, रोशनी और देव का प्रतीक है। असल में ये दोनों अब कोई साधारण इंसान रह ही नहीं गए। ये प्राचीन शक्तियों के मॉडर्न अवतार बन चुके हैं जो इस दुनिया में अपना अपना काम पूरा करने के लिए ही आए हैं। और विराज के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना और भी ज्यादा डरावना है। वो कलयुग के इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अलग तरीके से देखता है। कलयुग यानी दुनिया का आखिरी युग, जहां सिर्फ अंधकार, बुराई और हिंसा है। अब नॉर्मली इंसान ऐसी चीजों से दूर भागता है, राइट? लेकिन विराज विराज अपनी इस भयानक हिंसा और खून खराबे को कोई जुर्म मानता ही नहीं है। वो इसे अपनी डिवाइन डेस्टिनी यानी अपनी ईश्वरीय नियति मानता है। उसका तो सीधा सा फंडा है, यही कलयुग है और वो खुद इसका अवतार है। और ये जो विराज का अंधकार की तरफ गिरना है ना, ये बहुत ही खौफनाक और एकदम रैपिड है। मतलब वो सिर्फ एक गली का गुंडा नहीं बनता, वो सीधे बाल सुधार गृह को RDX से उड़ा देता है और दीवार पर खून से लिखता है कलयुग की दस्तक। हद तो तब पार हो जाती है जब वो अपनी ही गर्लफ्रेंड कायरा का बेरहमी से मर्डर कर देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसके अंदर कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, कोई भी मोहमाया ना बचे। और इसके बाद वो अपने ही माता पिता को अगवा कर लेता है। ये सच में एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जिसने अपने अंदर के उस राक्षसी अंधेरे को पूरी तरह से गले लगा लिया है। इस सब के बीच एक बहुत ही खास नंबर सामने आता है, नंबर 4। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये उन 4 एलीट हथियारों से लैस सन्यासी योद्धाओं का नंबर है जो महागुरु के रक्षक थे। और आपको पता है विराज ने क्या किया? अपनी उस अनबिलीवेबल स्पीड और सिर्फ 2 छोटे चाकुओं से उसने महज कुछ ही सेकंड्स में इन चारों टॉप लेवल योद्धाओं को खत्म कर दिया। खुद महागुरु ये देखकर सन्न रह जाते हैं कि इस लड़के की स्पीड इतनी तेज है जैसे खुद कली दानव इसके अंदर आ गया हो। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ये सब। अब देखिए, जहां एक तरफ विराज पूरे क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा रहा है और हर तरफ अंधकार फैला रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस परम अंधकार को रोकने के लिए एक परम प्रकाश का होना भी तो जरूरी है ना। और ये प्रकाश कोई रातों रात नहीं आ सकता, इसे हिमालय की उन कठोर और जानलेवा ऊंचाइयों में आकार लेना ही होगा। यहीं से हमारा फोकस आरव की तरफ जाता है, जहां एक आखिरी हताश कोशिश शुरू होती है उसे इस आने वाले महासंग्राम के लिए तैयार करने की।
और ये सफर हमें ले जाता है सत्य धर्मा की तरफ। हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच छिपा हुआ एक ऐसा प्राचीन आश्रम जिसका एक ही मकसद है धर्म योद्धा तैयार करना, यानी ऐसे सन्यासी योद्धा जो आज के इस कलयुग के राक्षसों से लड़ सकें। सत्य धर्मा कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है जहां सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हों। ये एक बेहद गुप्त और सख्त जगह है जिसे साधारण इंसानों को एक दिव्य और खतरनाक योद्धा में बदलने के लिए ही बनाया गया है। पर इस आश्रम तक पहुंचना ही अपने आप में एक मौत का खेल है। आरव की जर्नी शुरू होती है 27 किलोमीटर की एक खड़ी पहाड़ी चढ़ाई से। जरा इमेजिन कीजिए, पूरी तरह से शरीर टूट चुका है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन उसे चढ़ना है। ये 27 का नंबर हमें बताता है कि प्रकाश का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको इतना डिसिप्लिन, इतना सब्र और एक ऐसा पागलपन चाहिए जो आम लोगों में होता ही नहीं है। सत्य धर्मा में एंट्री पाना ही अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है जो इंसान को अंदर तक निचोड़ कर रख देता है। आश्रम पहुंचने के बाद आरव की जो असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है ना, वो और भी खतरनाक है। शुरुआत में तो उसे सिंघम नाम के एक बहुत ही तगड़े स्टूडेंट से एक भयानक और अपमानजनक हार मिलती है। लेकिन पता है, ये हार टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो हार उसे उस वर्जित या कहें पूरी तरह से बैन जागृति रस को पीने के लिए मजबूर कर देती है। और जैसे वो इस खतरनाक रस को पीता है, उसके अंदर की वो सोई हुई शक्तियां एक झटके में बाहर आ जाती हैं। फाइनली वो अपने अंदर के उस देव को जगाता है और अपनी पहली जीत हासिल करता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान महागुरु एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हीरा भी एक पत्थर ही होता है, या तो इस पत्थर को तोड़ दो या फिर इसे तराश कर हीरा बना दो। ये लाइन सत्य धर्मा की उस क्रूर सच्चाई को एकदम परफेक्टली बयां करती है। अगर आपको एक महान योद्धा बनना है तो आपको इस भयंकर प्रेशर से गुजरना ही पड़ेगा। आरव के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस निर्मम दबाव के नीचे या तो उसे टूटकर चकनाचूर होना है या फिर निखर कर एक ऐसा हीरा बनना है जिससे कोई तोड़ ना सके। अब अगर हम इन दोनों भाइयों के सफर को एक साथ रखकर देखें तो ये कंट्रास्ट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ देखिए, विराज है जो काले मंत्र पढ़ रहा है, खतरनाक चाकुओं से खेल रहा है और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन बैठा है। और दूसरी तरफ आरव अपने जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा देने के लिए पांडव गुफा में जा रहा है। और उसके हाथ में क्या है? सिर्फ एक मामूली सी झाड़ू, लिटरली एक झाड़ू। ये पूरा सीन घमंड और विनम्रता की सबसे बड़ी और सबसे अजीब टक्कर को दिखाता है। तो ये एक्सप्लेनर हमें जिस आखिरी पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है वो है इस आने वाले महासंग्राम का खौफनाक स्केल। जरा सोचिए, एक तरफ प्रकाश का एक ऐसा योद्धा है जो अब पूरी तरह से जाग चुका है और अपने इस अजीबोगरीब सफर पर निकल पड़ा है, और दूसरी तरफ कलयुग का एक ऐसा बेदलगाम राक्षस है जो अपनी सारी विनाशकारी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। ये धर्मयुद्ध अब किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जब ये दोनों परम शक्तियां आमने सामने होंगी तो जिंदा कौन बचेगा? क्या कलयुग का अंधकार जीतेगा या फिर वो मामूली सी झाड़ू? ये तो वक्त ही बताएगा।